सुप्रभात बच्चों। जैसा कि कल हमने जो पाठ पढ़ा था फसलों के त्योहार, तो उसका कुछ हिस्सा बाकी था। तो आज हम उसे पूरा करेंगे। तो आप पेज नंबर खोल लीजिए। 14। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कितना मजा आता था। इधर हम पतंग उड़ाते थे और वहीं थोड़ी दूर पर गुरुजी, विमला दीदी, आनंद जी, झिलमिट भैया सब मिलकर ईंट से बने चूल्हे पर बड़े बड़े कड़ाहों में खिचड़ी बनाते थे। बड़े बड़े कड़ाहों मतलब एक जो लोहे का या स्टील का किसी का एक पात्र होता है, बर्तन होता है जो बहुत बड़ा होता है, जिसमें खिचड़ी बनाई जाती थी। कड़ा एक तरह का बर्तन है। हम भी बीच बीच में अपनी पतंगों को सुस्ताने का मौका देते हुए मटर और प्याज छीलने बैठ जाते थे। सुस्ताने मतलब थोड़ा आराम, सुस्ताने का मतलब होता है थोड़ा आराम देना या आराम करना, सुस्ताना आराम करना। मौका देते और मटर और प्याज छीलने बैठ जाते। वैसे खिचड़ी फिर दोबारा खाने को नहीं मिली। वैसी खिचड़ी फिर जो लेखक है जिसने ये पाठ लिखा है उसको वैसी खिचड़ी दोबारा खाने को नहीं मिली, मतलब वो आनंद नहीं आया, वो मजा नहीं आया जो पहले की खिचड़ी थी, पहले का जो त्योहार था। मतलब जो त्योहार है ना, उनके रंग रूप बदलते जा रहे हैं। वाकई ढंग कैसा भी हो पर ये खुशियों का त्योहार है। बाकी ढंग का ढंग मतलब होता है तरीका। जनवरी माह के मध्य में भारत के लगभग सभी प्रांतों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। जनवरी जो माह होता है, मध्य यानी बीच के जो दिन होते हैं जनवरी माह में, उन दिनों में भारत के लगभग सभी प्रांतों, सभी राज्यों में फसलों से जुड़ा कोई ना कोई त्योहार मनाया जाता है। कोई फसलों के त्योहार हो कोई फसलों के तैयार हो जाने पर खुशी बांटता है और कुछ लोग इस उम्मीद में खुश होते हैं कि अब पाला कम होगा। पाला मतलब जो ठंड है वो अब कम होगी। सूरज की गर्मी बढ़ने से खेतों में बड़ी खड़ी फसल तेजी से बढ़ेगी। जो सर्दी, जो जाड़ा है वो कम हो जाएगा और जो गर्मी होगी उससे क्या होगा, जो खेतों में फसलें खड़ी है वो जल्दी से बढ़ेगी। और इस दिन सब लोग अच्छी पैदावार की उम्मीद और फसलों के घर आने की खुशी में इजहार करते हैं। जो फसल है, कुछ लोग हैं वो काट के घर पे लेके आते हैं। फिर इसी त्योहार को इसी रूप में मनाया जाता है कि नई फसल आई है, तो फसल का सम्मान किया जाता है और उसी खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और मकर संक्रांति, मध्य प्रदेश में मकर संक्रांति या तिल संक्रांत, असम में बिहू, केरल में ओणम, तमिलनाडु में पोंगल, पंजाब में लोहड़ी, झारखंड में सरहुल, गुजरात में पतंग का पर्व सभी खेती और फसलों से जुड़े त्योहार है। इन्हें जनवरी से मध्य अप्रैल तक अलग अलग समय मनाया जाता है। जनवरी से लेके अप्रैल के, जो अप्रैल का महीना होता है, माह होता है, उस दौरान इन त्योहारों को मनाया जाता है। सभी जो प्रांत हैं, सभी जो राज्य हैं, वो अपने अलग अलग समय के अनुसार इसे मनाते हैं। झारखंड में सरहुल बड़े जोशो खरोश के साथ मनाया जाता है। 4 दिनों तक इसका जश्न चलता है, मतलब 4 दिन तक मनाते हैं। अलग अलग जनजातियां इसे अलग अलग समय में मनाती है। संथाल लोग फरवरी मार्च में, तो ओरांव लोग इसे मार्च अप्रैल में मनाते हैं। आदिवासी आम तौर पर प्रकृति की पूजा करते हैं। जो आदिवासी समाज होते हैं, जो जंगलों में रहते हैं, मतलब आज तो ये नहीं कह सकते कि जंगलों में रहते हैं, मगर थोड़े समय पहले या बहुत सारी जनजातियां जो आज भी जंगलों में रहती है, वो प्रकृति की पूजा करते हैं। सरहुल के दिन विशेष रूप से साल के पेड़ की पूजा की जाती है। यही समय है जब साल के पेड़ों में फूल आने लगते हैं और मौसम बहुत ही खुशनुमा हो जाता है। स्त्री पुरुष दोनों ही ढोल मंजीरे लेकर रात भर नाचते गाते हैं। चारों ओर फैली हुई छोटी छोटी घाटियां, लंबे लंबे साल के जो वृक्ष होते हैं, वृक्षों का जंगल, और वहीं आसपास बसे छोटे छोटे गांव, यही जो जनजातियां होती है उनका रहने का तरीका होता है। लिपे पुते करीने से बुआरे और सजाए गए अपने घरों के सामने लोग एक पंक्ति में कमर में बाहें डालकर नृत्य करते मतलब आप कहते हो ना डांस करना, नाच करना, नाच गाना करना, वो सारे एक दूसरे कमर में बाहें
डालकर सभी लोग नाच करते हैं, नृत्य करते हैं, डांस करते हैं। अगले दिन वे नृत्य करते हुए घर घर जाते हैं। अगले दिन जब अगला दिन होता है तो वैसे ही वो नृत्य करते हुए, डांस करते हुए, नाच गाना करते हुए एक दूसरों के घर घर जाते हैं और फूलों के पौधे लगाते हैं, और जो फूल होते हैं उनके पौधे लगाते हैं। घर घर से चंदा मांगने की भी प्रथा है, पर चंदे में मालूम है क्या मांगते हैं? मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। सभी लोग जो कुछ ना कुछ चंदा मांगा जाता है त्योहार के रूप में, कि त्योहार ऐसे मनाया जाएगा तो सभी कुछ ना कुछ अपने घर से दीजिए। मगर जो चंदा है उसमें पैसे नहीं मांगे जाते, उसमें मांगे जाता है मुर्गा, चावल और मिश्री। फिर चलता है खाने पीने और खेलों का दौर। तीसरे दिन जाकर पूजा होती है, जिसके बाद लोग अपने कानों में सरई का फूल पहनते हैं। इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है। ये लोग इसी दिन से वसंत ऋतु की शुरुआत मानते हैं। जो वसंत ऋतु होती है वो क्या होती है? जो पेड़ होते हैं उन पे नए नए फूल, नए नए पत्ते आने शुरू हो जाते हैं। धान की भी पूजा होती है। धान धान मतलब आप चावल से समझ सकते हो। बहुत सारे लोग जो हैं वो धान चावल को बोलते हैं। जैसे राजस्थान में धान है, धान का मतलब अनाज, कोई भी धान हो सकता है। और कुछ लोग धान को चावल भी बोलते हैं। तो लोग उनकी भी पूजा करते हैं। पूजा किया हुआ आशीर्वाद धान अगली फसल में बोया जाता है। जो पूजा किया हुआ जो धान है, जो चावल है, वो अगली फसल में बोने के लिए रख दिया जाता है और उसे मतलब अगले साल बोया जाता है, ताकि पूजा किया हुआ जो अनाज है, जो धान है, वो हमें अच्छी फसल दे। तमिलनाडु में मकर संक्रांति या फसलों से जुड़ा त्योहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। इस दिन खरीफ की फसलें चावल, अरहर आदि कटकर घरों में पहुंचती है। लोग नए धान कूट कर चावल निकालते हैं। हर घर में मिट्टी का नया मटका लाया जाता है, जिसमें नए चावल, दूध और गुड़ डालकर उसे पकाने के लिए धूप में रख देते हैं। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी शुभ मानी जाती है। हल्दी जो होता है, मसाला है, वो शुभ माना जाता है। इसीलिए साबुत हल्दी को मटके के मुंह है कि चारों ओर बांध देते हैं। यह मटका दिन में 10:30-12 बजे तक धूप में रखा जाता है। जैसे ही दूध में उफान आता है और दूध चावल मटके से बाहर गिरने लगता है तो पोंगल 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 पोंगल, खिचड़ी में उफान आ गया। पोंगल 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 मतलब लोग जोर जोर से बोलते हैं, जिसका मतलब होता है खिचड़ी में उफान आ गया। उफान मतलब जो वो पक गया है या पककर बाहर आने लग गया है, के स्वर सुनाई देते हैं। दूसरी ओर गुजरात में पतंगों के बिना तो मकर संक्रांति का जश्न अधूरा ही माना जाता है। इस दिन आसमान की ओर यदि नजर उठाएं तो शायद हर आकार और रंग रूप की पतंगे आकाश में लहराती हुई मिले। प्रत्येक गुजराती, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या आयु का हो, पतंग उड़ाता है। हजारों लाखों पतंगों से सूर्य भी ढक जाता है। कुमाऊं में मकर संक्रांति को घुघुतिया भी कहते हैं। इस दिन आटे और गुड़ को आटे और गुड़ को गूंद कर एक पकवान बनाया जाता है। इन पकवानों को तरह तरह के आकार दिए जाते हैं, जैसे डमरू, तलवार, दाड़िम का फूल आदि। पकवान को तलने के बाद एक माला में पिरोया जाता है। पकवान से पक जाता है तो उन्हें माला में पिरोया जाता है, जैसे फूल पिरोते हैं ना, वैसे माला के बीच में संतरा और गन्ने की गंडेरी पिरोई जाती है। यह काम बच्चे बहुत रुचि और उत्साह के साथ करते हैं। सुबह बच्चों को माला दी जाती है। बहुत ठंड के कारण पक्षी पहाड़ों से चले जाते हैं। इन्हें बुलाने के लिए बच्चे इस माला से पकवान तोड़ तोड़ कर पक्षियों को खिलाते हैं और गाते हैं, कोवा आओ घुघुत आओ ले कोवा बड़ो, मैं के दे जा सोने का घड़ो, खा ले पूरी मैं के दे जा सोने की छुरी। मतलब मुझे सोने की छुरी दे के जा, ये जो गुगुत है ये खा लो, जो पक्षियों को आवाज लगाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ आज के लिए नमस्कार। कल हम इस पाठ को पूरा करेंगे और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं उनको हल करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।